नमस्ते एटीवी टैरो। मेरे प्यारे जेमिनी रिश्ते, आज की ये बातचीत आपके लिए है। आपकी आत्मा ब्रह्मांड से एक गंभीर संदेश ला रही है। ये संदेश है कि आप अपने अंदर के गहरे रहस्य, अपनी निजी दुनिया को इतना प्रत्यक्ष, इतना खुला मत दिखाइए। खासकर वो लोग जो अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया पर बिना किसी रोक टोक के सजते हैं, उनके लिए ये एक संघातक चेतावनी है। कोई ऐसी घटना घूम रही है जो आपकी शांति को भंग कर सकती है। जब आप किसी को अपने जीवन के किसी पहलू के बारे में, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक, बेसबख्ता बात देते हैं। ये बात नज़र, बुरी निगाह, टोना टोटका या किसी के मन में पाले गाये डीप वेयर तक जा सकती है। पर इसी के साथ-साथ एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है, एक ऐसा समझौता या अनुबंध जो लिखा जा रहा है। ये नौकरी का आदर पत्र हो सकता है, एक विशाल व्यावसायिक सौदा या पैसे कमाने का एक अनोखा अवसर। ये एक महापरिवर्तन का आगाज़ है। इसकी क्षेत्र में एक स्त्री की छवि भी उभर रही है, चाहे वो इस दुनिया में हो या परलोक में, जो आपके लिए गहरी चिंता और ममता रखती है। आपको एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो प्रेम या संसार से जुड़ी होगी, और मैं आज इसकी व्याख्या करूंगी। परमेश्वर की अनुमति से मैं देखती हूँ कि आप में से कई लोग एक पुरुष से निराश होंगे। ये पुरुष बैंक प्रबंधक, निवेशक, आपका कार्यालय अधिकारी, सहायक या पिता स्वरूप कोई भी हो सकता है जो आपकी देखभाल करता था। इसलिए लगता है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पद आपसे ऊँचा था, या कोई साझेदार जिसके साथ आपका व्यापार था। आपको जल्द ही उस वादा से जुड़ी खबर मिलेगी जिसका आपको इंतज़ार था, जिस पर आपने भरोसा जमा रखा था। अब वो व्यक्ति उस विषय पर चुप्पी साध रहा है, और आपको एहसास होगा कि आपका विश्वास तोड़ा गया, आपके साथ धोखा हुआ है। मैं महसूस कर रही हूँ कि आप इस समय अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आर्थिक क्षेत्र में बड़े संकट हैं। धन की कमी का बोझ आपके मन पर है, लेकिन इसी अंधेरे में मैं एक नई शुरुआत की लौ भी देखती हूँ। आप अपने आप को निखर रहे हैं, सुधार रहे हैं, कोई नया ज्ञान हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। पढ़ाई, कुर्सियाँ, परिषद, अपने रिज्यूमे को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। आप सच्चे मन से सोच रहे हैं, मुझे और क्या आना चाहिए, मैं और क्या सीख सकता हूँ। क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की आग आपके अंदर जली हुई है। मैं एक समारोह भी देखती हूँ, एक विश्वविद्यालय की डिग्री, किसी ऑनलाइन शिक्षा का परचम, या किसी तकनीकी कार्यक्रम का पूरा होना। ये आपके लिए पड़ोनी या वेतन में वृद्धि लेकर आएगा, या आपको एक नई नौकरी का द्वार खोल देगा जो आपके वर्तमान काम से कहीं बेहतर होगी। कुछ लोगों के लिए ये सुधार उनके अपने क्षेत्र में है, पर कुछ के लिए ये एक बिल्कुल नया मार्ग है। जैसे कोई तरोत सीख रहा है, कोई नर्सिंग या प्रॉपर्टी डीलरशिप, कोई नई विधा जो आपके जीवन में नई रोशनी लाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप पारिवारिक कानून के वकील हैं, तो आप सिविल कानून में विशेष ज्ञान ले रहे हैं। ये कदम आपकी आय पर असाधारण सदाभावी प्रभाव डालेगा। मेरे प्यारे जेमिनी, अब एक और गंभीर बात की ओर चलते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में भूतकाल का कोई चेहरा वापस आ रहा है। जाने क्यों, लेकिन ये व्यक्ति आपको बहुत चलाता है, आपकी भावनाओं से खेलता है, क्योंकि ये झूठे वादे करता है और आपको इस बात का ज्ञान भी है, या फिर यह आपके रिश्ते में इतनी रुकावटें खड़ा कर देता है, कोई समझौता नहीं करता। फिर भी इस व्यक्ति पर जैसे कोई जादू सा चढ़ गया हो। वो आपको कभी दूर ले जाता है, कभी वापस बुला लेता है, और आप यूँ ये अनुमति देते हैं। सोचिए, इस रिश्ते में आपकी स्थिति क्या है? शायद आप यूज़ देख रहे हैं, पर वो आपकी ओर नहीं देख रहा। ये चालाक व्यक्ति आपकी शांति, आपका समय और आपकी एनर्जी छीन रहा है। ये आपको थका देता है, आपको रोग की ओर ले जा सकता है। ये एक खतरनाक चेहरा है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए मैं एक पुनर्मिलन, एक समझौता देखती हूँ। कोई ऐसा जिसे किसी दूसरे के डाले गए जाल या नेगेटिव प्रभाव के कारण आपसे दूर कर दिया गया था, पर अब संतुलन वापस आ रहा है। यदि आपको लगता है कि आपके रिश्ते पर किसी प्रकार का बंधन है, तो यूज़ छोड़ने की आवश्यकता है, तभी प्रेम का सच्चा स्वरूप वापस आएगा। तो दो स्थितियाँ हैं, एक जहाँ बंधन तोड़ने से सच्चाई आती है,
और दूसरी जहाँ एक मनमानी व्यक्ति से छुटकारा पाना ही कल्याणकारी है। साथ ही जो लोग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर काम करते हैं, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। कोई आपकी शिकायत कर सकता है या फिर यदि आप किसी से ऑनलाइन मिले हैं, तो उस पर भी विश्वास करने से पहले अपनी अंतरात्मा की सुन लीजिए, क्योंकि ये खतरनाक चेहरा कोई ऐसा भी हो सकता है जो बड़े प्यार का भेष धारण करके आपका नुकसान करने आया हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी भ्रांति में जी रहे हैं और परमात्मा आपको इस माया से निकलकर असली खुशी उनकी ओर ले जाना चाहते हैं। असली किस्मत आपका इंतज़ार कर रही है, इसलिए उस अवसर को पकड़िए। जो बेकार है, जो आपको पीछे खींचता है, उसे छोड़ दीजिए। मैं अक्सर देखती हूँ कई महिलाएँ और पुरुष जो मुझे पूछते हैं कि क्या ये ऑनलाइन मिला व्यक्ति मुझे सच्चा प्यार करता है? और मेरी आत्मा आवाज़ कहती है, अक्सर जवाब होता है, नहीं, ये कोई जाल, कोई छल है, इसलिए सावधानी बरतें। मैं आपकी बेचैनी को भी महसूस कर रही हूँ, एक बदलाव की प्रतीक्षा। ये बदलाव घर का हो सकता है, शहर का या देश का। हो सकता है आप किसी कर्ज़, ऋण या किराए के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका मन उदास है, भविष्य अनजाना है। पर याद रखिए, जेमिनी आपकी राशि की विशेषता है। आप दूसरों से जुड़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कभी-कभी अपनी अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं। आज वही अंदर की आवाज़ आपको एक नया रास्ता दिखा रही है। इस संकट का सामना करने की शक्ति आप में पड़ी है। जो व्यक्ति आपको थकाते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है, क्योंकि आपकी सहता एक सीमा तक ही है। आपका मन एक पक्षी की तरह आज़ाद उड़ना चाहता है, पर कुछ रिश्ते आपके परों में बंधन बन जाते हैं। उन बंधनों को तोड़ने का समय आ गया है। आपकी यात्रा एक उड़ान भरी है, जहाँ आपने बहुत कुछ देखा है, सीखा है। अब वो ज्ञान आपके काम आने वाला है। नए ज्ञान की ओर बढ़ना न सिर्फ आपकी रोज़ी का, बल्कि आपकी आत्मा की भी सहता बढ़ाएगा। सोचिए, आपका मन किस चीज़ से भर उठाता है? क्या आप किसी के साथ खुश हैं या सिर्फ अकेलेपन का भेष धरे किसी के साथ चिपके हुए हैं? इस सवाल का उत्तर ढूँढिए, क्योंकि आपकी आत्मा आपको सच्चाई की ओर ले जा रही है। वो पुरानी यादें, वो वादे जो कभी पूरे नहीं हुए, उन्हें आसमान की ओर उड़ता दे दीजिए। उन्हें अपने कंधों से उतार दीजिए। आपके आगे एक नया सवेरा है, जहाँ आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका विश्वास सच होगा। बस अपने आप पर और उस परम शक्ति पर भरोसा रखिए जो आपको इस राह पर ले जा रही है। आप अंधेरे से निकलकर उजाले में आने ही वाले हैं। बस धैर्य रखिए और अपने मन की गहराइयों में उतर कर सुनिए, सच्चाई क्या कह रही है। आपकी यात्रा सुंदर है और इसका हर मोड़ आपको कुछ नया सिखा कर जाएगा।